हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की फोर्थ वीडियो होने वाली है, जहां पर हम चैप्टर नंबर 4 प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मेटाप्लॉट लाइब्रेरी को स्टडी करने वाले हैं। ये भी पाइथन की एक और लाइब्रेरी होने वाली है जो हमारे सिलेबस में है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका इंट्रो बता दूं कि ये जो मेटाप्लॉट लाइब्रेरी है वो बेसिकली विजुअल एलिमेंट से रिलेटेड है। तो पहले विजुअलाइजेशन को देख लेते हैं, फिर मेटाप्लॉट लाइब्रेरी का इंट्रो देखेंगे। तो बेसिकली विजुअलाइजेशन क्या होता है, कोई भी अगर आपके पास न्यूमेरिक डेटा है तो उसको पढ़ने में बहुत ही कभी कभार दिक्कत होती है, मतलब प्रॉब्लमेटिक होती है। तो जो समझ जाते हैं उनके लिए तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होता है, लेकिन जिनको समझ नहीं आता वो डेटा, तो उनको कैसे समझाए। तब ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है कि उनको विजुअल एलिमेंट्स के द्वारा समझाया जाए। तो इस वजह से हम विजुअल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं हमारे डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, कि जो टेक्निकल बंदे हैं वो तो समझ जाएं, साइड बाय साइड जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है तो उनको एक ब्रीफ एस्टिमेट दिया जाए विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन। इसी वजह से हम बिजनेस में कह लो या फिर कोई भी एरिया कह लो, विजुअल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इस वीडियो में विजुअल एलिमेंट्स जो कि स्टैटिस्टिकल डेटा के ऊपर किया जाएगा, उसके लिए हम कौन कौन से एलिमेंट्स इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली ग्राफ्स, चार्ट्स एंड प्लॉट्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमारे हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन ग्राफ, ये सब आ जाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हो, डेटा एनालिसिस ऑफन रिजल्ट इन न्यूमेरिक आउटपुट। हाँ जी, क्योंकि डेटा एनालिसिस में न्यूमेरिक आउटपुट आता है, तो उसको और अच्छे से समझाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम विजुअलाइजेशन को इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम पिवट टेबल या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स का इस्तेमाल करके उस डेटा को हम विजुअलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी रीजन से हम मेटाप्लॉट लाइब्रेरी का भी इस्तेमाल करते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस वर्क में। इंडस्ट्रीज में भी या फिर किसी बिजनेस में कह लो, डेटा एनालिसिस में मेटाप्लॉट लाइब्रेरी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं मेटाप्लॉट लाइब्रेरी को। बेसिकली मैटप्लॉटलिब होता है इसका नाम, मैं मैटप्लॉट लाइब्रेरी कहता हूँ तो आप समझ जाना। मैटप्लॉटलिब इज अ पाइथन लाइब्रेरी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये एक पाइथन लाइब्रेरी है जिसमें हम स्टैटिस्टिकल डेटा को विजुअलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एनिमेटेड या फिर ग्राफिकल चीजों का इस्तेमाल करके उस डेटा को कन्वर्ट करेंगे। तो अब तक हमने डेटा कंप्यूटेशन, डेटा मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों से डील किया था, जहाँ पर हमने नमपाई में डेटा क्रिएट करना और उसको मैनेज करने के लिए पांडास देखा था। सिमिलरली मैटप्लॉट लाइब्रेरी में हम उन डेटा को कैसे विजुअलाइज कर पाए, उनसे रिलेटेड टर्म्स को देखेंगे। तो इसका भी सिंपल से सिंटैक्स है, PIP इंस्टॉल करो, मैटप्लॉट लाइब्रेरी लिखो, ये इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद इसका मॉड्यूल होता है एक पे प्लॉट या फिर पाइथन प्लॉट। इसको इस्तेमाल करने के लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपनी मेटाप्लॉट लाइब्रेरी में इसको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पे प्लॉट SPLT, जिससे कंपाइलर को समझ में आ जाएगा हम पाई प्लॉट को इस्तेमाल कर रहे हैं एज एन PLT, जो कि इसका एलियास नेम होगा। तो चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको CMD ओपन करनी है, फिर जैसे ही CMD ओपन हो जाएगी, यहाँ पर लिखोगे पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, और जैसे क्लिक करोगे, मेरे पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये इंस्टॉल दिखा रहा है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। एंड फिर उसका इस्तेमाल करने के टाइम हम इस कमांड को बस कॉपी पेस्ट या फिर टाइप कर लेंगे। जब हम अपना डेटा बनाएंगे तब इसको करके देखेंगे। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मैटप्लॉट लाइब्रेरी, मतलब कि हमारे मेटाप्लॉट लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके अपने डेटास को कैसे, किस वे में प्लॉट करना है, कैसे विजुअलाइज, इफेक्ट डालने हैं, इनसे रिलेटेड। तो इसमें हम देखेंगे अपने डेटा को कैसे प्लॉट करना है विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉट लाइब्रेरी, उसको कस्टमाइज कैसे करें, और पांडास फंक्शन का इस्तेमाल हम प्लॉटिंग में कैसे कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ही हम डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स है, मैं आपको समझा देता हूँ कि जो डेटा होती है वो X और Y कोऑर्डिनेट में प्लॉट किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं Y कोऑर्डिनेट और इसको कहते हैं हम X कोऑर्डिनेट, जो कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। फिर हमारे जो बीच का पोर्शन आता है उसको हम ऑर्डिनेट्स या कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। फिर उसके अंदर हम कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अपने डेटा को विजुअलाइज फॉर्म में पुट कर रहे होते हैं। क्लियर है, इतना याद रखना। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो
कि जो फिगर आएगी वो तो हमारी ओवरऑल फिगर आएगी, जो हमारा डेटा कैसे हम उसको प्लॉट करेंगे, ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे, लाइन का इस्तेमाल करेंगे, उससे रिगार्डिंग। और जहां पर जिस एरिया को कवर करेगा उसको हम प्लॉटिंग एरिया कहते हैं। टाइटल हमारे पूरे फिगर का नाम आता है तो उसको हम टाइटल कहते हैं। फिर एक्स एक्सिस में कौन सा डेटा है उसका नाम देना हो तो हम उसको दे सकते हैं, वाई एक्सिस में भी उसका डेटा या फिर उसका नाम दे सकते हैं और उसको प्लॉट कर सकते हैं जैसे जैसे हमको डेटा पुट करने होते हैं, जितने जितने यूनिट्स में, गैप्स में। एंड टिक्स होती है मार्किंग ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस में कौन कौन से डेटाज हैं उनकी मार्किंग, वाई एक्सिस में कौन कौन से डेटाज हैं उनकी मार्किंग, उनको हम टिक्स कहते हैं। और लेजेंड आपकी ओवरऑल समरी टाइप दिखा देता है बार में कि कौन कौन से डेटाज हैं, कितने परसेंटेज में, काइंड ऑफ ऐसे। अब बेसिक प्लॉटिंग कैसे की जाती है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमारी फाइल में जहां पर हम पाइथन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप फाइल क्रिएट कर सकते हो या फिर इंटरप्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, इट्स अप टू योर चॉइस। तो मैं यहाँ पे फाइल इस्तेमाल करूंगा, आप अंडरस्टैंड कर लेना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मेटाप्लॉट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसके अंदर पे प्लॉट मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम एक साथ करेंगे इंपोर्ट matplotlib.pyplot.splt। तो इसका एक शॉर्टर वर्जन ऑफ नेम हो जाएगा जहां पर हमारे दोनों टक्स हो जाएंगे, मैटप्लॉट लाइब्रेरी भी इंपोर्ट हो जाएगा और ये जो हमारा मॉड्यूल है ये भी इंपोर्ट हो जाएगा splt। और ये स्टैंडर्ड नेम है, हर जगह पीएलटी इस्तेमाल होता है, तो आप भी पीएलटी लेना ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे इन फ्यूचर भी। फिर हमने क्या करी, एक लिस्ट बनाई डेट नाम से और एक लिस्ट बनाई टेम्परेचर नाम से या फिर टेम्प नाम से। फिर उसको प्लॉट कर दिया और उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, plt.plot। एंड फिर ब्रैकेट्स के अंदर हमारे दोनों के दोनों लिस्ट के नाम। एंड फिर इसको शो करने के लिए हम लिखेंगे plt.show एंड देन ये शो आपको शो हो जाएगा। मैं इसको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा, import matplotlib.pilot.splt लिख लिया, मेरे यहाँ पे पहले से लिखा हुआ था। फिर हम क्या करेंगे, हम अपने डेटा क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम मान लीजिए a नाम से एक डेटा क्रिएट करते हैं, मतलब लिस्ट क्रिएट करना है, तो हमारा थर्ड ब्रैकेट आएगा और लिस्ट में आप कुछ भी डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर 4 एलिमेंट ले लिया एंड सेकेंड लिस्ट में बी नाम से बनाता हूँ और इसके अंदर में 10, 20, 30, 40 ले लिया। अब क्या करेंगे, ये तो हो जाएगी हमारी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, उसके अकॉर्डिंग पहले लिखोगे तो वो एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगी ब्रैकेट में और सेकंड में लिखोगे तो वो वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा हमारे ब्रैकेट में, ये याद रखना। फिर हम क्या करेंगे, plt.plot एंड देन ब्रैकेट्स में हमारे डेटास को। क्लियर है, अगर हम a को पहले लिख रहे हैं तो a हमारा x एक्सिस बनेगा, b को बाद में लिख रहे हैं तो b हमारा y एक्सिस बनेगा। फिर इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, plt.show एंड ब्रैकेट्स। अब जैसे इसको रन करेंगे तो आप देखोगे ये थोड़ा वर्किंग ले रहा है, मतलब टाइम ले रहा है वर्क करने के लिए, एंड ये वर्क हो चुका है। अब देखो यहाँ पर हमारी मैटप्लॉट लाइब्रेरी ने एक ग्राफ बना दिया जहां पर ए में ये ग्राफ आ गई और बी में ये ग्राफ आ गई एज पर देयर डेटा जो कि मैंने दिखाया था। अब इसमें हम थोड़े फेरबदल भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल कि आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप क्या करोगे, कलर लिखोगे इक्वल्स टू में डाल के यहाँ पर आर लिख दो, तो ये क्या करेगा, रेड कलर जनरेट करके देगा। तो आप देख सकते हो अब ये ग्रीन से रेड हो गया। वैसे ही अगर यहाँ पर ब्लैक लिखते या बी फॉर ब्लू लिखते तो आप देखोगे ये ब्लू कलर का हो जाएगा, ये देखो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका आउटपुट आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जो अभी हमने क्रिएट करके भी दिखाया था, सेम आउटपुट हमने अभी क्रिएट किया था। एंड देन अगर आपको सेव करना है तो आप plt.savefig लिखो या फिर जस्ट आप यहाँ पर सेव बटन में जाकर सेव कर सकते हो कोई भी लोकेशन डालने के बाद, जस्ट सिंपल इज दैट। फिर आता है कितने टाइप्स ऑफ प्लॉट्स को हम कर सकते हैं, मतलब कितने टाइप्स ऑफ पे प्लॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास इतने सारे
टाइप्स ऑफ प्लॉट्स है, मतलब चार्ट्स है, जहां पर हम लाइन चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, बार चार्ट, बॉक्स या विस्कर, इसको हम देखेंगे क्या होता है ये, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट एंड स्केटर प्लॉट। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल हम न्यूमेरिक डेटा को विजुअलाइज करने के लिए कर सकते हैं, और उसके लिए हमको ये कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसके लिए अगर हम प्लॉट तो आपने देख ही लिया कि हम प्लॉट कैसे करते हैं, plt.plot करोगे तो लाइन चार्ट आ जाएगा, बार चार्ट के लिए plt.bar लिखोगे तो बार चार्ट आ जाएगा, अगर आपको बॉक्स या विस्कर चाहिए तो plt.boxplot लिखो तो ये आ जाएगा, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, स्केटर, ये सारे आ जाएंगे। ये सब आपके बुक में भी अवेलेबल है। आपके बुक में काइंड ऑफ ये टेबल बना होगा जहां पर इसके यूजेस एंड इसके जो वर्किंग है दी गई है। सिमिलरली इसके अलावा हमारे पास कस्टमाइजेशन ऑफ प्लॉटिंग आती है, जहां पर हम कुछ एलिमेंट्स को कस्टम कर सकते हैं। जैसे हमको एक्स या वाई को लेबल करना है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का नामकरण करना है तो वो कर सकते हैं, पूरे चार्ट का नाम देना है वो भी दे सकते हैं, ग्रिड लाइन चाहिए नहीं चाहिए, कैसे चाहिए वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं, लेजेंड्स को भी हम ऐड कर सकते हैं, और सेव फिग मतलब उसको हमको सेव करना है तो वो भी ऑप्शंस हम ला सकते हैं। इसको हम करके देखेंगे तो टेंशन नॉट, हम धीरे धीरे हर एक चीज को अप्लाई करके देखेंगे। ये आपके बुक में भी अवेलेबल है, ये इसका टेबल आपके बुक में गिवन है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो सेम चीज कैसे इस्तेमाल करना है, और इनके यूजेस यहाँ पर साफ साफ लिखे हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक चीज से स्टार्ट करते हैं कि हमको कस्टमाइज कैसे करना है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि यहाँ तक जो डेटा है वो तो एज सिंपल एज दैट है, जो कि अभी हमने करके देखा। फिर हमने क्या ऐड करा, एक्स लेबल, वाई लेबल, फिर अपने डेटा का टाइटल, एंड देन ग्रिड को ओपन किया, और फिर ये अभी के लिए आप क्रॉस करके चलो क्योंकि ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, एंड देन पीएलटी शो, मतलब जो भी हमने ऐड किया फिर उसको हमने शो कर दिया। इसको प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हमारा डेटा था ये तो था हमारा प्लेन डेटा। अब इसको कस्टमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिमिलरली plt डॉट एक्स लेबल, एंड देन इसके अंदर लेबल का नाम, जैसे अगर एक्स लेबल को हमको नंबर्स देना है तो हम नंबर्स दे सकते हैं। फिर plt डॉट वाई लेबल, एंड वाई लेबल को हमको क्या देना है, हम यहाँ पर न्यूमेरिक दे सकते हैं ऐसे ही फॉर एन एग्जांपल। देन हमको टाइटल देना है अपने डेटा का, तो हम टाइटल भी लिख सकते हैं, एंड टाइटल में आपको क्या नाम देना है, यहाँ पर आप लिखो न्यूमेरिक, मैं लिख रहा हूँ मतलब न्यूमेरिक चार्ट। एंड आपको ग्रिड ओपन करनी है तो आप ग्रिड भी ओपन कर सकते हो, आपको दिखेगा ग्रिड कैसे होता है। बेसिकली लाइंस होती है बीच में, एंड यहाँ पर ग्रिड को कर दो ट्रू, करेक्ट है। एंड जैसे ही इसको आप रन करेंगे तो आप देखोगे कुछ एक्सटर्नल फीचर्स आपको दिखेंगे। ये देखो, ये जो बीच के बॉक्सेस हैं ये होती है ग्रिड्स, एंड ये जो एक्स लेवल हमने ये अभी क्रिएट किया, वाई लेवल हमने अभी क्रिएट किया, एंड ये जो टाइटल है ये भी हमने अभी क्रिएट किया। तो आप देख सकते हो ये होती है हमारी कस्टमाइज कुछ फीचर्स। अब इसके अंदर कुछ और भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे हमको ग्रिड हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हम क्या करेंगे, इनके एक्सिस से खेलेंगे। एक्सिस इज इक्वल टू हम कर देते हैं एक्स, तो फिर ये एक्स एक्सिस पे आएगा, इसको कॉमा में डालना है एक्स, तो ये एक्स एक्सिस पे आएगा। ये देखो अब बस एक्स एक्सिस पे आ रहा है। वहीं पे अगर आपको वाई करना है तो आप वाई एक्सिस पे ला सकते हो। तो जैसे इसको चेंज किया तो ये देखना अभी वाई एक्सिस पे आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे एज पर अवर नीड हम इनको चेंज कर सकते हैं। फिर इनके जो ग्रिड की जो लाइंस है उनका भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमा डाल के यहाँ पर आप लाइन स्टाइल को चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए बस आप लिखो लाइन स्टाइल इक्वल्स टू, अब कैसी लाइन चाहिए आप यहाँ पर लिख सकते हो डॉटेड लाइन चाहिए। तो ये अब क्या करेगा, डॉटेड लाइन में ये क्रिएट करके दिखा देगा। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई इसलिए एरर दिखा रहा है, डबल टी आता तो अब अभी आप देखोगे यहाँ पर डॉटेड लाइन, ये देखो डॉटेड डॉटेड लाइन आ रहा है कि नहीं, अब ये डॉटेड लाइन आ रहा है। सिमिलरली अगर इसका कलर चेंज करना है तो आप कॉमा डालो, कलर लिखो, एंड इक्वल्स टू में डालने के बाद कलर का नाम, जैसे रेड देना है या फिर हॉट पिंक डालना है, हॉट पिंक भी दे सकते हो। फिर जैसे इसको रन कोड करेंगे तो आप देखोगे इनका कलर भी चेंज हो गया होगा। ये देखो अब कलर पिंकिश में आ रहा है ना। एंड सिमिलरली अगर आपको इसकी विड्थ चेंज करनी है तो लाइन विड्थ दीजिए
एंड देन इक्वल्स टू में इसकी विड्थ मेंशन कर दीजिए, मैं यहाँ पे 10 दे रहा हूँ। तो अब देखना इसकी विड्थ भी चेंज हो गई होगी। ये देखो इसकी विड्थ भी अब चेंज हो गई। तो ऐसे ऐसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं हर एक एलिमेंट के साथ। ये तो मैंने ग्रिड के साथ करा, लेकिन यही मैं अपने एक्सेस के साथ भी कर सकता हूँ। क्लियर है? इसको हम और अच्छे से देख लेते हैं। इसका ये आउटपुट था, आप देख सकते हो। अदरवाइज हमारे पास एक चीज आती है मार्कर, जो कि बेसिकली हमारे प्लॉटिंग का मार्किंग पॉइंट शो करता है। इसके लिए हम ये कुछ गिवन एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके बुक्स में अवेलेबल है, या फिर इन एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे मार्किंग के लिए, जहां पर स्टार, सर्कल, पॉइंट, पिक्स, एक्स, प्लस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर अभी भी डाउट आ रहा है कि मार्कर क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि ये जो हमारा डेटा है जिसको अभी हम रन करेंगे, तो आप देखोगे कहीं पे भी मार्क्ड ऑप्शन नहीं आ रहे। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ इसकी लाइनिंग हुई है, कैसे इसकी लाइनिंग हुई है? तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली मार्कर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा डालने के बाद मार्कर एंड इक्वल्स टू में हम क्या कर देते हैं, मार्किंग करें एस्ट्रिक साइन से। तो अब देखना एस्ट्रिक साइन कहाँ कहाँ मार्किंग में आएगी। तो जैसे ही रन हुई तो आप देख सकते हो अब इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये लाइन बना है, तो इसकी मार्किंग यहाँ पर आ गई। क्लियर है? इसको कहते हैं मार्कर। इसका भी हम कलर, इसका भी हम साइज सब चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं मार्कर एच कलर करूं, MEC, तो आप देखोगे इसका कलर कुछ और आ जाएगा। इसको मैं रेड दे देता हूं एंड जैसे रन किया हमने, तो आप देखोगे इसका एच कलर रेड हुआ है। इसकी साइज बढ़ा देता हूं, तब आप समझोगे। कॉमा डाल के साइज एंड इक्वल्स टू में साइज का फॉर्मेट मैं यहाँ पे 20 दे देता हूँ। अब देखना मार्कर एच कलर MEC जो हमने रेड दी है वो कैसे आपको दिख रही है। पहले प्रीवियस जो है इसको मैं बंद कर देता हूँ, फिर ही ये रन होगा। यहाँ पर है, कुछ एरर दिखा रहा है, साइज इशू। यहाँ पर मार्कर साइज लिखना था ताकि इसको पता चले ये मार्कर का साइज है। हाँ, अब देखो यहाँ पर एच कलर इसका रेड है और इंटरनल कलर इसका ब्लू है। अगर आपको इंटरनल कलर चेंज करना है तो आप लिखोगे MFC, मतलब मार्कर फेस कलर। अब देखना मार्कर, मतलब इसको बंद तो करना ही था। अब देखना इसका मार्कर फेस कलर अब रेड हो जाएगा। अब देख सकते हो इसका जो फेस कलर है ये अब रेड हो गया। तो अगर आपको दोनों कलर इस्तेमाल करना है तो आपको दोनों एलिमेंट लिखना पड़ेगा। कॉमा डाल के आपको MEC भी लिखना पड़ेगा एंड देन उसका भी कलर अगर आप रेड दे दोगे तो अब पूरा का पूरा हमारा जो एलिमेंट है वो रेड हो जाएगा। अब देखो पूरा का पूरा रेड हो गया। तो ये था मार्कर। गॉट इट? एंड अगर कलर्स की बात करें तो आप देखोगे हमारे पास इतने टाइप्स ऑफ कलर्स हैं जिनका हम कैरेक्टर के इस्तेमाल से इनको असाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कलर बाय नेम नहीं याद तो आप उनके हैश वैल्यूज को इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर आप हैशटैग लिखने के बाद 6 डिजिट का इनकी वैल्यू होती है, वो अप्लाई करने के बाद उसकी कलरिंग आ जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर रेड का इस्तेमाल हमने RED से किया है। अगर हम हैश वैल्यू लिखते हैं, मैं सिंपल सी हैश वैल्यू ले रहा हूँ 6F, जो कि व्हाइट कलर होता है, तो आप देखना इसके हेल्प से भी हमारी कलरिंग हो जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पर व्हाइट कलर है, इसको हैश वैल्यू कलर कहते हैं। फिर आता है हमारा लाइन का स्टाइल और विड्थ कैसे चेंज करें। तो बेसिकली हमारे पास सॉलिड स्टाइल, डैश स्टाइल, डॉटेड स्टाइल एंड डैश डॉटेड स्टाइल गिवन है, जिनको हम ऐसे पॉइंट आउट करते हैं। क्लियर है? अगर आप डैश लिखोगे तो सॉलिड कलर आ जाएगा, डॉटेड लिखोगे डॉटेड लाइन आ जाएगा, कलर नहीं आई मीन लाइन। एंड अगर डबल डैश इस्तेमाल करोगे तो डैश लाइन आ जाएगी, एंड सिंगल डैश डॉट इस्तेमाल करोगे तो डॉटेड लाइन आ जाएगी। जैसे अगर यहाँ पर मैं लिख दूं कॉमा डाल के कि मुझे लाइन स्टाइल चेंज करना है एंड उसको हमको देना है लाइन स्टाइल डॉट कोलन डाल के, मतलब डॉटेड लाइन। तो अब आप देखिएगा इसकी जो लाइनिंग है वो चेंज होगी। अब देखिए यहाँ पर डॉटेड डॉटेड लाइन आ रही है। क्लियर है? सिमिलरली अगर आपको डैश लाइन चाहिए तो आप डैश दीजिए, अब देखिएगा डैश डैश आ जाएगी।
अगर डबल डैश देते हैं तब आएगी डैश डैश लाइन। ये देखिए डबल डैश दिया तो डैश डैश लाइन आ गई। तो ये काइंड ऑफ अलग अलग टाइप्स ऑफ लाइन स्टाइल है जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आपको कलर, इसकी स्टाइल और इसका जो मार्कर है वो एक साथ इस्तेमाल करना है तो आप ये सब हटा दो। सिंपली आप लिखो आपको कैसा मार्कर देना है, मतलब कैसे स्टाइल में देना है। मुझे ओ स्टाइल में देना है तो मैं ओ दे देता हूँ, फिर कोलन डालता हूँ और फिर इसका कलर असाइन कर देता हूँ। तो इसको करने के बाद इसका एक ब्रैकेट हट गया। ये जो मैंने अभी लिखा इसको फॉर्मेट स्टाइलिंग कहते हैं। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे हमारा ये वर्क कर रहा होगा और मेरे को वही आउटपुट दे देगा, जहां पर ये सर्कुलर मार्कर लेगा एंड डॉटेड लाइन लेगी जो कि ये डॉटेड रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका कलर होगा रेड। देखना ये शॉर्टर वर्जन है। तो जैसे इसको रन किया तो आप देखोगे ये इसका आउटपुट सेम ही हमारे पास आ गया जैसे हमने रिक्वायर करी। तो ये थी इसकी शॉर्टर फॉर्म। तो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आता है कंप्लीट कस्टमाइजेशन। ये एक एग्जांपल है, आप इसको लिख के ट्राई कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर हमने बस अपनी लाइब्रेरीज को इंक्लूड किया है सेकेंड और फर्स्ट लाइन में। फिर हमने अपनी डेटा सीरीज हाइट एंड विड्थ नाम से बनाई है। फिर इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद एक्स लेवलिंग, वाई लेवलिंग एंड टाइटल का नाम दिया है। फिर उसको प्लॉट किया है एंड प्लॉटिंग में हमने मार्कर इस्तेमाल किया एस्टिक, उसकी साइज दी है 10, उसको कलर दिए ग्रीन, लाइन विड्थ दिए 2, लाइन की स्टाइल दिए डैश डॉट एंड फिर उसको कॉल किया है। तो आप कमेंट्स में बताओ कि इसका आउटपुट कैसा आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार आएगा। फिर आता है प्लॉटिंग यूजिंग पांडास, मतलब पांडास का इस्तेमाल करके प्लॉट कैसे करें। तो इसका सिंटैक्स आप देख सकते हो, डेटा फ्रेम डॉट प्लॉट लिखोगे तो अपनी पांडास को इस्तेमाल कर पाओगे प्लॉटिंग के लिए, या फिर सीरीज डॉट प्लॉट लिखो तो भी आप पांडास का इस्तेमाल कर सकते हो प्लॉटिंग के लिए। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो पहले हमने पांडा को प्लॉट किया, फिर हमने अपनी मेटा प्लॉट लाइब्रेरी को प्लॉट करी, फिर हमने क्या करी एक सेल्स नाम की सीरीज बनाई pd डॉट सीरीज से, जहां पर हमने ये डेटा क्रिएट किया एंड देन उसके अंदर इंडेक्स है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई करके। फिर हमने क्या करा सेल्स डॉट प्लॉट को प्लॉट कर दिया, करेक्ट है। फिर हमने उसको नाम दिया, एक्स एंड वाई एक्सिस के नाम दिए। फिर हमने क्या करा ग्रीड करी ट्रू एंड उसको प्रिंट किया। अब यहाँ पर देखो एक सब प्लॉट लिखा है, तो इसको मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसको हम क्रिएट करके देख लेते हैं एक बार। मैं जल्दी से पहले कोड को क्रिएट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। हाँ जी, तो आप देख सकते हो हमने एक सीरीज बनाई 10, 20, 30, 40 से, फिर उसकी इंडेक्सिंग करी एंड देन उनको लेबल किया। जैसे इसको रन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर हमारी सीरीज बन के आ गई। तो ये तो हमारी सीरीज आ गई, लेकिन इसको और थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, इसके अंदर मार्कर ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस बार जो हमने डेटा को विजुअलाइज करा विद द हेल्प ऑफ पांडास के, इस बार तो ये था हमारा विद द हेल्प ऑफ पांडास। अब इसकी बात कर लेते हैं सब प्लॉट क्या होता है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो आपके पास एक ये सीरीज है और एक ये सीरीज है। यहाँ पर कोई सीरीज नहीं है, जस्ट इमेजिन यहाँ पर एक और सीरीज है। तो आपका पेज तो है इतना जिसमें ये पूरा का पूरा कवर कर रहा है। तो सब प्लॉट के अकॉर्डिंग इस पेज को हम 2 भागों में या फिर 4 भागों में या फिर 6 भागों में एज पर अवर नीड डिवाइड कर सकते हैं। इसका फर्स्ट जो 1 है ये रिप्रेजेंट करता है आपका रोज का क्वांटिटी, सेकंड जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है आपका कॉलम की क्वांटिटी, एंड जो सेकंड नंबर लास्ट में लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है आपका कितना नंबर ऑफ सब प्लॉटिंग है। तो फर्स्ट होता तो यहाँ पर आ जाता, सेकंड होता तो यहाँ पर आ जाता, थर्ड होता तो यहाँ पर आ जाता, फोर्थ होता तो यहाँ पर आ जाता। एज पर योर नीड आपने कितने भागों में डिवाइड किया है उसकी पोजिशनिंग होती है। क्लियर है। इसका प्रैक्टिकल भी आपको दिखा देता हूँ अभी। सिंपली मैं इस कोड को दूसरे कोड से रिप्लेस कर देता हूँ एंड यहाँ पर आप समझ सकते हो कि हमने पहले एक सीरीज बनाई, यहाँ पर एक एरे बनाया, कि हमने पहले यहाँ पर एक एरे बनाया देन दूसरा एरे बनाया एंड इसको हमको एक प्लॉट करना है एंड सेकंड हमने सेकंड प्लॉटिंग के लिए दूसरी सीरीज एंड एरे बनाई। क्लियर है। देन इसको अलग अलग करने के लिए जैसे हम सीरीज बनाते हैं उसके नीचे plt डॉट सब प्लॉट कर देते हैं एंड यहाँ पर ब्रैकेट्स में 1 फॉर 1 रो
2 फॉर 2 कॉलम एंड 1 फॉर 1 पोजिशनिंग। एंड जैसे ही plt डॉट प्लॉट करेंगे x एंड y कर देंगे तो ये एक अलग से ही आपको ग्राफ बना के देगा। देन सेकंड प्लॉटिंग के लिए हम सेम मेथड को दोबारा रिपीट करते हैं एंड यहाँ पर सेकंड लिखेंगे क्योंकि ये सेकंड पोजिशनिंग को शो करेगा। तो जैसे ही अब इसको हम रन करेंगे तो आप देखोगे कि ये कैसा आउटपुट आपको शो करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसने एक ही ग्राफ के अंदर दो सब ग्राफ को प्लॉट किया है, तो इसको सब प्लॉटिंग कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट प्लॉट है एंड ये हमारा सेकंड प्लॉट है। क्लियर है? इसको मैं हटा देता हूँ। इसकी भी आप नेमिंग टाइटलिंग सब कर सकते हो। और इसका मेजर टाइटल देने के लिए इसका सुपर टाइटल नाम का एक कीवर्ड आता है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर आता है हमारा डेटा फ्रेम की हेल्प से हम कैसे प्लॉटिंग करें। यहाँ पर भी सेम हम एक डेटा बना लेते हैं, फिर डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद प्लॉटिंग में उसको लिख देते हैं। यहाँ पर मंथ एंड रेवेन्यू हम यहाँ पर मेंशन करते हैं क्योंकि एक डेटा फ्रेम है, तो इसको हम मैन्युअली x इजिकल टू मंथ, y इजिकल टू रेवेन्यू मेंशन करेंगे एंड देन उनकी टाइटलिंग करेंगे एज पर अवर नीड। और जैसे शो प्लॉट करेंगे ये भी आपके लिए बनके तैयार हो जाएगा। सो सिंपल एंड ईजी। फिर पांडास का प्लॉटिंग फंक्शंस क्या होता है, ये कहता है मैटप्लॉट लाइब्रेरी जैसे पांडास के पास भी एक प्लॉटिंग फंक्शन है जो कि है s.plot या फिर df प्लॉट, जो कि आपके बुक में अवेलेबल है। आप देख सकते हो, इसका सिंटैक्स देख सकते हो आप यहाँ से। इसको यूज करने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, df.plot एंड फिर उसकी काइंड हमको ये बताता है कि उसका नेचर कैसे होगा, वो दिखेगा कैसे, वो लाइन में आएगा या फिर बार ग्राफ में रिप्रेजेंट होगा या फिर बार हॉरिजॉन्टल में रिप्रेजेंट होगा, हिस्टोग्राम में होगा, बॉक्स में आएगा, एरिया में आएगा, पाई में आएगा, स्कैटर टाइप में आएगा, किस टाइप में आएगा वो रिप्रेजेंट होता है काइंड से। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक सिंपली आपको कुछ नहीं करना, df.pd.read फ्रॉम csv, ये बेसिकली हमारी फाइल है जो कि हमने इंपोर्ट करी है किसी और लोकेशन से। आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, df.plot करना है। अब तक हम plt.plot कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम डेटा फ्रेम मतलब पांडास का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर df.plot करेंगे एंड देन उसकी काइंड मेंशन करेंगे। फिर सिंपली उसका कलर वगैरह जो भी आपको देना है आप दे सकते हो एंड रेस्ट ऑफ द फंक्शन वैसे ही रहेंगे। मैं इसको दिखा देता हूँ ये कैसे वर्क करता है। एंड पहले मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ पांडास को, इंपोर्ट पांडास एस पी डी एंड यहाँ पर मैं एक डेटा फ्रेम को क्रिएट कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसके लिए बेसिकली मैं क्या करूंगा, ये हमने एक डेटा बना लिया। अब इसको df मतलब डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, pd डॉट डेटा फ्रेम एंड देन उसके अंदर हमारे डेटा का नाम, जिसका नाम है डेटा। जैसे हम डेटा करेंगे तो ये df में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, df डॉट प्लॉट एंड देन यहाँ पर प्लॉटिंग कैसे करनी है आप यहाँ पर वो मेंशन कर सकते हो। जो जो भी आपको एडिटेड एलिमेंट चाहिए आप वो यहाँ पर ला सकते हो। अदरवाइज इसको सिंपली आप रन भी कर सकते हो। तो जैसे हम रन करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर ये क्रिएट होके आ गई। ये आई है विद द हेल्प ऑफ पांडास, नॉट विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉट लाइब्रेरी, ये आप याद रखना। और इसके फंक्शन भी सिमिलर ही है। क्लियर है? जो कि यहाँ पर भी यही कह रहा है। यहाँ पर बस ये फाइल जो है ये क्रिएट ना करके कहीं से रेफर कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर pd.read एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है, जिसका आप डेटा फ्रेम अगर देखोगे ये वही फाइल थी जिसने इसको रेफर करी है। एंड इसका अगर आउटपुट अगर देखना चाहो तो ये उसका काइंड ऑफ आउटपुट आएगा, जहाँ पर रेड ब्लू ब्राउन कलर इनके अलग अलग वीक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कस्टमाइजिंग लाइन चार्ट, जो कि सिमिलर ही है, मैंने आपको बहुत बार अच्छे से प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया है। सेम ही कॉन्सेप्ट है, सेम ही एलिमेंट्स है। तो चलो इसको अब स्किप करते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप देख सकते हो इसका आउटपुट भी। फिर आता है बार चार्ट। तो बार चार्ट का इस्तेमाल करने के लिए आप सिंपली df.plot एंड इसका काइंड कर दो बार। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, अभी काइंड क्या कर रहे थे, लाइन कर रहे थे। यहाँ पर तो हमने कोई लाइन इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बाय डिफॉल्ट लाइन ही आया है। लेकिन यहाँ पर काइंड लिखने के बाद जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर लाइन कर देंगे तो ये लाइन चार्ट आपको शो कर देता है, जो कि आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। यहाँ पर अगर बार करते हैं, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर बार कर दिया
तो ये बार ग्राफ बन जाता है। इसको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ आपको। जैसे काइंड को हमने चेंज किया लाइन टू बार, तो आप देखोगे सेम डेटा का बार आ गया। यहाँ पर अगर हिस्टोग्राम करना है तो आप जस्ट लिखिए हिस्ट, जो इसका इनिशियल पार्ट है। तो जैसे ही हिस्ट लिखा, ये अब हिस्टोग्राम बनाकर आपको दिखा देगा। ये देखो हिस्टोग्राम आ गया। अदरवाइज आपका यहाँ पर आप देख सकते हो सिंटैक्स, हमको बस काइंड चेंज करना है, बार कर लिया, फिर एक्स रिप्रेजेंट करेगा उसका डे, एंड उसका कलर होगा ये वाले कलर। क्लियर है? एंड देन एच कलर चाहिए ग्रीन, तो इसका एच कलर ग्रीन आ जाएगा। लाइन विड्थ चाहिए, लाइन स्टाइल चाहिए, तो एज पर अवर नीड इसको कस्टम भी कर सकते हैं। फिर देन आता है हमारा हिस्टोग्राम, जिसके लिए हिस्ट करना पड़ता है, जो कि मैंने अभी दिखाया आपको। एंड वैसे ही अगर कस्टम करना है तो इसको एच कलर दे दो, लाइन विड्थ दे दो, इसकी लाइन स्टाइल इसको डॉटेड दिया है यहाँ पर, इसलिए डॉटेड में आया। फिल फॉल्स कर दो, हैच जीरो कर दो। हैच जीरो करोगे तो इसमें पैटर्न टाइप बन जाता है। क्लियर है? इसको दिखा देता हूँ, हैच जीरो करोगे तो क्या आता है। तो जैसे इसको कॉमा डाल के हैच इज इक्वल्स टू ओ कर देते हैं, बेसिकली ये ओ था, जीरो नहीं। तो आप देखोगे ऐसे पैटर्न बन के आ गया। क्लियर है? ऐसे ये वर्क कर रहा होता है। एंड देन आता है ओपन डेटा हिस्टोग्राम, जहां पर आप गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऑनलाइन पोर्टल जो कि आपको ओपनली आपको इंफॉर्मेशन मतलब डेटा दे रही है, उसके इस्तेमाल से आप अपना हिस्टोग्राम क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये एनुअल मेन एक फाइल है जो कि गवर्नमेंट की फाइल है, तो उसको जस्ट रेफर करो एंड देन अपना हिस्टोग्राम क्रिएट कर लो, ये वैसे ही क्रिएट करके दे देगा। फिर आता है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट बेसिकली रैंडम डॉट शो करता है आपके डेटा के अकॉर्डिंग, जिसको इस्तेमाल करने के लिए आपको बस plt डॉट स्कैटर लिखना पड़ेगा एंड देन x इज इक्वल टू डिस्काउंट, y इज इक्वल टू सेल्स इन प्राइस। मतलब आपके x और y जो सीरीज है उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हो तो एज पर योर कस्टमाइजेशन आप ऐसे ऐसे कलर्स चेंज कर सकते हो, वेट चेंज कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ ये कैसे शो होता है। कि यहाँ पर आप df डॉट प्लॉट ना लिख के plt डॉट स्कैटर लिख देता हूँ, स्कैटर, एंड देन ये काइंड हटा देते हैं हम और हैच भी हटा देते हैं। एंड सिंपली इसको एक बार मैनुअली रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एरर आ रहा है, तो यहाँ पर x और y को भी हम मेंशन कर देते हैं। x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू, हमको n ले ले, हमारा n ले ले। एंड जैसे इसको रन करूंगा तो आप देखोगे स्कैटर वाला जो ग्राफ है ये बन के आ गया काइंड ऑफ। यहाँ पर ज्यादा डेटा नहीं है, तो यहाँ पर आप देखोगे सेंटर में एक प्लॉटिंग आ गई जो कि ब्लू कलर की एक बॉल है। बेसिकली ये बॉल रिप्रेजेंटेशन ही होती है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो गोल गोल बॉल्स बने हुए हैं। क्लियर है? फिर आता है हमारा बॉक्स प्लॉट, जो कि काइंड ऑफ ऐसे दिखता है। एंड इसको इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं, df डॉट प्लॉट एंड काइंड दे देंगे इसका बॉक्स। तो इसको भी एक बार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे डेटा का ये आ गया हमारा बॉक्स रिप्रेजेंटेशन। सो इजी एंड सिंपल। आपका डेटा जितना बड़ा होगा उतना आपका हिस्टोग्राम या फिर बार ग्राफ या बॉक्स का ग्राफ या जो भी विजुअल एलिमेंट ले लो उतना अच्छा दिखेगा। और एज पर योर नीड इनके कलर वगैरह चेंज करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर पाई चार्ट की बात करें तो पाई चार्ट में बस एक ही वैल्यू आती है एंड देन उसको df डॉट प्लॉट कर लो या फिर plt डॉट पाई कर लो, plt डॉट बार ग्राफ, plt डॉट हिस्टोग्राफ, ऐसे भी कर सकते हो। मतलब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप डेटा फ्रेम के हेल्प से कर लो या फिर आप मैटप्लॉट लाइब्रेरी बाय पाइथन उसके हेल्प से कर लो, plt लिख लिख के। क्लियर है? यहाँ पर हमने df डॉट प्लॉट किया एंड काइंड इज इक्वल टू पाई दे दिया, तो हमारी ये पाई चार्ट बन के आ गई। सिमिलरली इसका एक ब्रीफ एग्जांपल आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर हमने डॉट प्लॉट एंड काइंड इक्वल टू पाई दी है। फिर इसका जो y रिप्रेजेंटेशन है, मतलब y जो डेटा है वो रिप्रेजेंट करेगा फॉरेस्ट कवर को, एंड इसकी टाइटल होगी फॉरेस्ट कवर ऑफ एनी स्टेट, जो कि आपको यहाँ पर भी दिख भी रही है। क्लियर है? एंड यहाँ पर आपको ये वाला टाइटल दिख रहा है। फिर हमने लेजेंड लिया। अब लेजेंड क्या होता है? बेसिकली लेजेंड शो करता है इनके नेम्स। यहाँ पर ये जो नेम्स आ रखे हैं ये इनके लेजेंड्स हैं।
डिटेल्स बेसिकली। फिर एक्सप्लोड किया। अब बेसिकली एक्सप्लोड क्या होता है, ये जो पार्ट जो आपको थोड़ा एक्सटर्नली उठा उठा हुआ सा दिख रहा है, इसको कहते हैं एक्सप्लोड इफेक्ट। तो इसमें एक्सप्लोड के अंदर हम थर्ड ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं इक्वल्स टू डाल के, और ये इनकी पोजीशंस होती है, जितने भी आपके अंदर एलिमेंट है उसकी पोजीशंस है। डॉट 01 मतलब जो पहला एलिमेंट है वो डॉट 01 पोजीशन से ऊपर उठेगा या फिर हट जाएगा अपने मेन ग्राफ से, एंड ये कितना हटेगा .02। तो उस हिसाब से ये हट गया। तो आप देख सकते हो 01 ये वाला है, 00 हमारा ये एंड ये यहाँ पर 3 0, तो ये 3 0 यहाँ पर आ गया। देन ये वाला पोर्शन आ गया, फिर ये दोनों 0 0, ऐसे ये वर्क कर रहा है। एंड ऑटो पैक मतलब ऑटो पीसीटी ये डिफाइन करता है कि इसकी जो वैल्यूज आपको शो हो रही है वो कितने कैसी दिखे या फिर कितना शो हो वो। जैसे .2f जो है मतलब फ्लोटिंग नंबर 2 डिजिट तक दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 डिजिट तक आपको फ्लोटिंग नंबर दिख रहे हैं। ये ऑटो पैक आपको तय करके देता है। एंड देन हमारा कलर आ जाता है एज पर अवर नीड, हम कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा डेटा है जहाँ पर हमने दोनों लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, लेकिन यहाँ पर हम numpy का इस्तेमाल करेंगे। एंड numpy के हेल्प से एक सीरीज बना ली, जहाँ पर आप देख सकते हो 35, 25, 25, 15 करके एक सीरीज है। उसकी लेबलिंग एप्पल, बनानास, चेरीज एंड डेट्स है, जो कि हमने एक्सटर्नली बनाया। एंड माई एक्सप्लोड करके भी हमने एक इसका एक्सटर्नल डेटा बनाया। फिर क्या करते हैं, plt.py लिखते हैं, मतलब ये एक पाई का ग्राफ बना के दे। एंड उसके अंदर हम अपने डेटा को इंक्लूड करते हैं, हमारे लेबल्स को इंक्लूड करते हैं एंड एक्सप्लोड को इंक्लूड करते हैं। तो जैसे इंक्लूड करके इसको शो करेंगे तो आप देखना यहाँ पर एक डेटा रिप्रेजेंट होगी यहाँ पर। तो आप देख सकते हो एप्पल, बनाना, डेट्स, चेरीज करके आ गया। एंड यहाँ पर ये जो पोर्शन है एप्पल, ये कितना ऊपर है, 0.2% ऊपर है। क्लियर है। इसको अगर हम हटाकर यहाँ से 0 हटाकर अगर हम दूसरा एलिमेंट कौन सा है बनानास को ऊपर करना चाहते हैं तो बनानास की पोजीशन में डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख लो अभी एप्पल ऊपर है, तो इसको एक्सप्लोड कर देते हैं अब बनानास को। तो अब बनानास ऊपर आ जाएगा, मतलब थोड़ा डिटैच हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बनाना थोड़ा डिटैच हो गया। ये एंटी क्लॉक सर्कल वाइज वर्क कर रहा होता है। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही था गाइस। आई होप आपको मैटप्लॉट लाइब्रेरी में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, हर बार कहता हूँ कि प्रैक्टिकली करके भी देखो, जिससे आपके जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज्यादा बेटर वे में क्लियर होंगे। तो आई होप ये वीडियो देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।